बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ZUB अपडेट्स के साथ मैं हूँ मोहम्मद हमज़ा खान। आज जिस टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं वो है कंबाइंड फॉर्म कैसे जाता है। काफ़ी सारे बच्चों जो है वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे और मैंने पोस्ट भी देखी काफ़ी सारी कि भाई कंबाइंड फॉर्म भेजने का क्या प्रोसेस है, कंबाइंड फॉर्म भेजने का क्या प्रोसेस है। तो इसके हवाले से आज की ये कंप्लीट डिटेल्स के साथ वीडियो है कि कंबाइंड फॉर्म भेजने का क्या प्रोसेस है। वैसे तो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नाम से पूरी एक प्लेलिस्ट है मेरी इसी चैनल पे, आप उस पर देख सकते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कंबाइंड सेशन 2024। तो उसके पूरी उसमें डिटेल्स मौजूद होगी भी कौन कौन सा बच्चा कंबाइंड भेज सकता है। लेकिन फिर भी एक अलग से मैंने सोचा कि भाई आप लोग को पूरा प्रोसेस जो है उसका बता दूं कि कंबाइंड फॉर्म किस तरीके से जाता है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंबाइंड फॉर्म कंबाइंड फॉर्म की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो कैटेगरी हमारे पास आती है वो होती है फेलियर कंबाइन। फेलियर कंबाइन से ये मुराद है कि अगर आपका किसी भी अदर बोर्ड से जो है वो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर हुआ है और उसमें कोई पेपर फेल है तो आप उसको जो है वो पास करने के लिए अपेयर होते हैं तो वो फेलियर कंबाइन वाली कैटेगरी कहलाती है। आप ज़ियाउद्दीन बोर्ड में फेलियर कंबाइन के तौर पर अपेयर हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ छोटी सी कि अगर आपका पहले इंटर या फर्स्ट ईयर में आप अपेयर नहीं हुए तो आप कंबाइंड फॉर्म नहीं भिजवा सकते। यानी मकसद ये है कि अगर आपको कोई कहता है कि भाई मैं मैट्रिक की बेस पर, आपने मैट्रिक 2 साल पहले किया हुआ हो और मैं मैट्रिक की बेस पर आपका कंबाइंड फॉर्म इंटर के भिजवा दूंगा तो ये सरासर गलत है और सरासर फ्रॉड है। आप उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आइएगा क्योंकि ये बोर्ड की पॉलिसी है कि अगर आपने इंटर में अपेयर होना है तो आपका प्रीवियस फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में अपेयर होना लाजिम है। इसके अलावा आप कंबाइंड में अपेयर नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे प्रोसेस की। प्रोसेस उसका क्या है कि जब आप इंटर से फेलियर कंबाइंड के तौर पर आप अपेयर होते हैं ज़ियाउद्दीन बोर्ड के अंदर तो सबसे पहले आपको एक परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, वो परमिशन कहलाता है चेंज ऑफ बोर्ड का। अच्छा, परमिशन भी 2 कैटेगरीज है हमारे पास। एक तो परमिशन सिंपली परमिशन होता है चेंज ऑफ बोर्ड का और एक परमिशन होता है विदाउट माइग्रेशन। ठीक है, उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, 5100 रुपये उसकी फ़ीस है। अगर आप किसी अदर बोर्ड से आते हैं और आपके पास उस बोर्ड का NOC या माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होता तो आप परमिशन विदाउट माइग्रेशन करवाते हैं। लेकिन अगर आपके पास अदर बोर्ड का NOC या माइग्रेशन सर्टिफिकेट मौजूद है तो आप सिर्फ परमिशन चेंज ऑफ बोर्ड करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले परमिशन लेना पड़ता है। उसके बाद आप अपना एनरोलमेंट फॉर्म भिजवाते हैं। ज़ाहिर एनरोलमेंट फॉर्म किसी कॉलेज से भिजवाएंगे तो आप कॉलेज वाले को जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड करेंगे और या उनको देकर आएंगे। आप वो खुद जो भी एक प्रोसेस है जिस तरीके से भी कर दे कॉलेज वाला वो कॉलेज वाले के ऊपर है। लेकिन मैं अपना अगर बता रहा हूँ तो हम सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मंगवाते हैं ताकि उसका परमिशन करवाया जा सके। परमिशन करवाने के बाद हम उसे ओरिजिनल जो उसके इंटर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें उसकी प्रीवियस मार्कशीट है इंटर की, ओरिजिनल उसकी मैट्रिक की मार्कशीट है ओरिजिनल, उसका पे फॉर्म या NIC है ओरिजिनल और उसके वालिद का या फादर का NIC ओरिजिनल और उसकी प्लस एक पासपोर्ट साइज पिक्चर, ये तमाम चीज़ें हम उससे मंगवाते हैं। उसके बाद हम उसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं। जब उसका ऑनलाइन फॉर्म हम यहाँ पर पोर्टल पे फिल करते हैं उसमें हम परमिशन स्लिप लगाते हैं जो हमने परमिशन करवाया हुआ होता है। देन हम उसका एनरोलमेंट फिल करते हैं, एनरोलमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करते हैं और इस तरीके से आपका एनरोलमेंट फॉर्म फिल हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका एनरोलमेंट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।